कौवा बहुत अमीर कौवा था, परंतु माल, धन, दौलत और भोजन इकट्ठा करने का उसे ऐसा शौक था कि वो हर समय किसी न किसी लालच में रहता। जग्गू बेटा, आज मैंने तुम्हारे लिए घर के पीछे वाला आमों का पूरा बाग ही खरीद लिया है। मेरे पापा तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं भी अपने पापा का ऐसे ही ख्याल रखूंगा जब मेरे पापा बूढ़े हो जाएंगे। चुप कर जाओ, कौवे कभी बूढ़े नहीं होते, और वो भी मेरे जैसे अमीर कौवे। हम ऐसे ही साथ साथ रहेंगे और मैं ऐसे ही इन हवाओं में उड़ता रहूंगा। भोजन खाकर सो जाना, मैं थोड़ी देर नदी पर जा रहा हूँ। कबूतर जी, कोई नया घर भी बनाया है या उसी पुराने घर में ही जी रहे हो? मेरा घर बहुत प्यारा है। मैं अपने घर में अपने परिवार के साथ खुशी की जिंदगी गुजार रहा हूँ। सब खुश हैं। मैंने तो अपने बेटे के लिए एक आमों का बाग खरीदा है और एक सुंदर सा घर भी बनवा रहा हूँ अपने घर के साथ ही। गरीब पक्षियों को मजदूरी तो तुम देते नहीं हो। अभी कल ही बुलबुल रो रही थी। जो भी कर लो, ये गरीब तो ऐसे ही बातें बनाते रहते हैं। कौवे जी, अब जिस उम्र में हम जा रहे हैं, हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम दिन रात धन के पीछे भागें। क्या हुआ उम्र को? अभी तो मैं जवान हूँ, मेरे पंख ठीक हैं, मैं अच्छे से उड़ सकता हूँ, मैं सब कर सकता हूँ। परंतु एक दिन आएगा जब ये सब नहीं होगा। ऐसा कहते हुए कबूतर वहाँ से उड़ जाता है। दूसरे रोज चिड़िया कौवे के पास आती है। कौवे भैया, आपने कहा था कि जग्गू की शादी करना है। मेरी नजर में एक बहुत सुंदर कवि है। चिड़िया, वो कौवी अच्छी तो है ना, मेरी सेवा भी करेगी। वो कवि बहुत अच्छी है और आपकी अच्छे से सेवा करेगी और घर को संभाल लेगी। अमीर है या गरीब? नहीं, वो ज्यादा अमीर नहीं है। वो है तो गरीब, परंतु मन की बहुत अच्छी है। सॉरी चिड़िया, मैं अपने बेटे की शादी किसी गरीब कवि से नहीं कर सकता। तुम्हें तो पता है, सारी जिंदगी मैंने कितना माल जमा किया है अपने बेटे के लिए। मेरा बेटा एक अमीर कौवा है और हम गरीबों से अपने संबंध नहीं रखना चाहते। कौवे भैया, जैसे आपकी इच्छा, परंतु एक बात याद रखना, संतान को मालो दौलत देने से अच्छा है कि हम अपनी संतान को अच्छी तालीम दें ताकि वो आने वाले समय में अच्छे पक्षी साबित हों। जब माल आता है तो ज्ञान भी आता है, माल नहीं तो कुछ भी नहीं। अब हम बूढ़े हो गए हैं। चुप कर जाओ चिड़िया, क्या बूढ़े बूढ़े कहते रहते हैं सब। मैं तो अभी बूढ़ा नहीं हुआ, मैं बहुत तेज उड़ सकता हूँ। कल कबूतर भी यही बात कर रहा था। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और कालू कौवा एक अमीर सी कवि देखकर अपने बेटे की शादी उस कवि से कर देता है। पिताजी, जैसे आप अमीर हैं, मेरे मैके वाले भी ऐसे ही अमीर हैं। पूरे जंगल के सभी पक्षी डरते हैं मेरे पिताजी से। और मेरे पिताजी ने भी हमेशा कमजोर पक्षियों की अच्छे से पटाई की है। और तो और मेरे पिताजी ने तो कई पक्षियों से उनके घर छीनकर भगा दिया है उन्हें इस जंगल से, है ना पिताजी? हाँ हाँ, ऐसा ही है। तुम दोनों बैठो और मैं अपने दोस्तों के साथ वॉक करने जा रहा हूँ। कबूतर, चिड़िया और कौवा सुबह सुबह की ठंडी हवा में वॉक कर रहे थे। क्या हुआ? आप सब क्यों बैठ गए हो? अभी और उड़ो, थोड़ा और आगे जाते हैं। ना ना, हम तो बहुत थक गए हैं। हमसे और नहीं उड़ा जाता। तुम अपने आप को बूढ़ा समझने लग गए हो। मैं उम्र में तुमसे बड़ा हूँ, परंतु मैं इतना और उड़ सकता हूँ। मैंने कई बार कहा है कि पक्षी बूढ़े नहीं होते, बस अच्छा भोजन हो और रुपए पैसा। जब पंख साथ छोड़ जाए तो भोजन और धन काम नहीं आता, ये समय के साथ साथ पता चलता है। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। शाम का समय था। कौवा नदी पर बैठा हुआ था कि अचानक से कौवे को अपने सर में चक्कर सा महसूस होता है और वो गिर जाता है। वो तो बेहोश हो जाता है। चिड़िया जैसे ही नदी से पानी पीने आती है, कौवे को बेहोश देखकर वो डर जाती है। कबूतर भी वहाँ आ जाता है।
क्या हो गया? ये क्या हो गया पिताजी को? अच्छे भले तो पिताजी गए थे घर से, बीमार तो ना थे। जग्गू, आप जाएं और चींटी को बुला लाएं। वही बता सकती है कि कालू कौवे को क्या हुआ है। बहुत ज्यादा उड़ने से कालू का ब्लड प्रेशर बढ़ गया था और इसे फालज का अटैक हुआ है। चील जी, हमारे पिताजी अब ठीक तो हो जाएंगे ना? मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहती। कालू अब कभी उड़ नहीं सकेगा। बस इसकी चोंच में भोजन डालते रहना। मैंने दवा दे दी है, थोड़ी देर में ये बोलने लग जाएगा। मुझे क्या हुआ है? मुझे क्या हुआ है? पिताजी, फालज का अटैक हुआ है आपको और अब आप कभी भी उड़ नहीं सकेंगे। ये सुनकर कालू रोने लग जाता है। कबूतर और चिड़िया, तुम सच ही कहते थे। मैं बूढ़ा हो गया हूँ। काश मैंने अपनी जिंदगी में अच्छे काम किए होते। जग्गू जी, पिताजी को उठाकर दूसरे कमरे में रख दें। यहाँ मुझे इनसे गंदी बदबू आ रही है। कौवा सब सुन रहा था, परंतु उसकी आंखें बंद थीं। इनकी बुरी गंध तो मुझे भी सोने नहीं देगी। फिर वो दोनों कालू जी को उठाकर पास वाले कमरे में रख देते हैं, जैसे कोई बेकार की चीज रखी जाती है। अब इन्हें मुझसे बदबू आ रही है और मेरी दौलत से इन्हें प्यार है। पति जी, अब सो जाएं। वो सो जाते हैं। अभी वो सोए ही थे कि कालू आवाज देता है। जग्गू, जग्गू, मुझे दवा दे दो। मेरे बहुत दर्द हो रहा है। मैं पिताजी को दवा देकर आता हूँ। अब ये बूढ़ा हमें सोने नहीं देगा। पिताजी, दवा पी ली है? और कुछ तो नहीं चाहिए आपको? नहीं, और कुछ नहीं। वो फिर से सो जाते हैं। कालू फिर से आवाज देता है। जग्गू, जग्गू, वो सामने वाली खिड़की बंद कर दो। जग्गू, खिड़की बंद कर दो। अगर ऐसे रहा तो कल की रात मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं अपने मैके चली जाऊंगी। पिताजी बीमार है ना, इसलिए। पिताजी, ले, बंद कर दी है खिड़की। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, बस अब तुम जाओ। वो फिर से सो जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद कालू फिर से आवाज देता है। जग्गू, जग्गू, मुझे बहुत प्यास लगी है। मेरा गला खुश्क हो रहा है। मुझे थोड़ा पानी दे दो, मैं मर रहा हूँ। मैं देकर आता हूँ पिताजी को पानी। ओह, ओ छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। वो उसकी चोंच को बांध देता है ताकि वो फिर से आवाज ना दे सके। दे आए पिताजी को पानी। अब नहीं बोलेगा पिताजी। थोड़ी ही देर में कौवा मर जाता है और वो समय उसकी आंखों के सामने आता है जब उसी संतान के लिए सारी जिंदगी उसने गलत काम किए ताकि बुढ़ापे में वो संतान उसकी सेवा करे, परंतु वो तो एक रात भी सेवा ना कर सके कालू पिताजी की, और कालू जी की जिंदगी की किताब खत्म हो जाती है। दूर किसी जंगल में कालू कौवे और गोरी कौवी की एक बड़ी सी दुकान थी। जंगल के सभी पक्षी उन्हीं की दुकान से अपनी जरूरत की चीजें लिया करते थे, इसलिए वो कौवे काफी खाते पीते और अमीर कौवे थे। कालू जी, वो मोटी बुलबुल एक अंडा लेकर गई थी। तुम ऐसा करो, उसके खाते में 2 अंडे लिख दो। 2? मगर वो क्यों? वो तो 1 अंडा लेकर गई थी। कालू जी, उधार देना इतना आसान नहीं होता। 1 के बदले 2 लिखेंगे तो फिर ही कुछ फायदा होगा। वो ऐसा ही करते। जो भी पक्षी कोई चीज उधार ले जाता, वो दुगनी करके उसके खाते में लिख देते। चिड़िया, मेरे साथ चलो। मुझे गोरी कौवी से 1 किलो चावल उधार ले दो। मेरी पत्नी ने खीर बनानी है। मेरे पास अभी पैसे नहीं है। जब मेरी तनख्वाह आएगी तो मैं उधार चुका दूंगा। कबूतर भैया आ जाएं, मैं भी गोरी कौवी की दुकान पर ही जा रही हूँ। फिर चिड़िया कबूतर को साथ लेकर गोरी कौवी की दुकान पर चली जाती है। गोरी, कबूतर को 1 किलो चावल दे दो। अभी इसकी तनख्वाह नहीं आई। जब तनख्वाह आएगी तो कबूतर पैसे दे जाएगा। हाँ भी कबूतर, याद रखना, ऐसा ना हो कि कल पैसे देने की बारी तुम भूल ही जाओ।
नहीं नहीं गोरी बहन, मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं अपने वादे पर पैसे लौटा जाऊंगा। फिर कबूतर गोरी कव्वी से 1 किलो चावल लेकर चला जाता है। लिखो है कालू, 2 किलो चावल कबूतर के खाते में। मगर गोरी, कबूतर तो अभी अभी 1 किलो चावल लेकर गया है। जैसा कहा है वैसा किया करो, ये दुकान मैं चलाती हूँ, तुम तो मेरे हेल्पर हो। बेटा आप घोंसले में ही बैठे, मैं गोरी कव्वी के पैसे देकर आती हूँ। कल मैं उसे एक अंडा उधार लाई थी। गोरी बहन, मेरी तरफ कितने पैसे बनते हैं अभी बताती हूँ। कालू, ओए कालू, मेरी बुलबुल बहन का खाता तो देखो। 2 अंडे गए हैं बुलबुल की तरफ। ये सुनकर बुलबुल हैरान हो जाती है। 2 नहीं, 2 नहीं, मैं 1 अंडा लेकर गई थी, आपको गलत फहमी हुई होगी। बात सुन लो मेरी मोटी बुलबुल, चुपचाप 2 अंडों के पैसे दे दो, वरना इधर बांध कर रखूंगी मैं तुम्हें, और जब तक तुम 2 अंडों के पैसे नहीं दे देती छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। गोरी बहन कुछ तो खौफ करो, इतनी बेईमानी नहीं करते, मैं 1 अंडा लेकर गई थी। इतने में कालू कौवा अपनी लाठी उठाता है। ये ऐसे नहीं समझेगी, इसे थोड़ा सीधा करना होगा। बुलबुल डर जाती है। हाँ, याद आया कौवे भैया, मैं 2 अंडे ही लेकर गई थी, सॉरी मैं भूल गई। ये लें, आप 2 अंडों के पैसे ही काट लें। ये हुई ना बात, मोटी बुलबुल। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कबूतर चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, मैं काम पर जा रहा हूँ, आप ये पैसे लें और कौवों को दे आए। कौन से पैसे कबूतर भैया? वही जो मैंने कौवे की दुकान से 1 किलो चावल लिए थे। हाँ याद आया। चिड़िया कबूतर से पैसे लेकर कौवों की दुकान की तरफ चली जाती है। चिड़िया, दिमाग ठीक है तुम्हारा? 2 किलो चावल लेकर गया था कबूतर उस दिन, भूल गई तुम? नहीं गोरी बहन, मैं साथ ही तो थी, कबूतर 1 किलो चावल ही लेकर गया था, शायद आप भूल रही हो। अगर ऐसे ही मैं भूलती रहती तो मेरी दुकान अब तक बंद होती। जल्दी से 2 किलो चावल के पैसे जमा करवाओ, वरना मार बहुत पड़ने वाली है तुम्हें। डरती हुई चिड़िया 2 किलो चावल के पैसे ही दे देती है। चिड़िया सबको इकट्ठा करती है। आज के बाद कोई भी कौवों की दुकान से उधार सामान नहीं लेगा, वो दुगना करके लिखते हैं खाते में। उसने मेरे साथ भी ऐसा ही किया, मैंने 1 अंडा लिया था, उसने 2 लिखे थे मेरे खाते में। वो सबके साथ ऐसा ही करते हैं। ऐसे गंदे पक्षी से बात करनी चाहिए जाकर। छोड़ो तोते भैया, आइंदा जो भी लो नगद पैसों का लो। मेरे सुंदर तोते भैया, घर की बात ही है, तुम ये सब्जी ले जाओ, पैसे फिर आ जाएंगे। ताकि तुम दुगने करके मेरे खाते में लिख दो। ना जी ना, आप ये नगद ही ले ले पैसे। तोते ऐसे नगद पैसे देकर सब्जी खरीदता है। अब कोई भी उनसे उधार नहीं लेता था। कालू जी, छोटे से मुनाफे में मुझे सुकून नहीं मिलता, अब बताओ मैं क्या करूं? लगता है कोई और उपाय सोचना होगा मुझे। हम ऐसा करते हैं, सारी चीजों में मिलावट कर देते हैं। वो कैसे कालू जी, जल्दी बताओ। हम लाल मिर्ची में ईंट का पाउडर, चाय की पत्ती में पेड़ के सूखे पत्ते और चावलों में कंकरियां मिला देते हैं। ऐसे हमें दुगना मुनाफा होगा। गोरी बहुत खुश होती है। जब चिड़िया कौवे की दुकान से चावल लेकर जाती है तो चावलों में से कंकरियां निकलती हैं। तो भैया, ये कौवा अब चीजों में मिलावट करने लगा है, इसे कौन सजा दे, कौन पकड़े इसे? उस कौवे जैसे पक्षी एक ना एक दिन पकड़े ही जाते हैं। फिर एक दिन माही चील कौवे की दुकान पर आती है। कौवे, मेरे बेटे की शादी है, मुझे चाय की पत्ती, लाल मिर्ची और चावल घी दे दो। कालू जी, मोटा ग्राहक फंसा है, आज तो दिहाड़ी इसी से लग जाएगी। फिर गोरी कौवी मिलावट वाला सारा सामान चील को दे देती है। जब चील खाना बनाने लगती है तो उसे लाल मिर्ची से एक ईंट का टुकड़ा मिलता है। ईंट का टुकड़ा? ये कौवा और कौवी तो ईंटों की मिलावट कर रहे हैं लाल मिर्ची में। फिर माही चील चाय की पत्ती देखती है, उसमें तो पेड़ के पत्ते शामिल थे। इसका मतलब वो कौवे सारी चीजें ही 2 नंबर बेचते हैं। मैं अभी जाकर पूछती हूँ उन्हें।
कमबख्त कवि, इधर आओ। देखो ये लाल मिर्ची और चाय की पत्ती में तुमने क्या मिलाया हुआ है? चील दी, ये सब माल पीछे से ही ऐसा आता है। पीछे से आता है या फिर तुम मिलाती हो? ऐसा कहते हुए चील अपनी लाठी से गोरी कवि को मारने लगती है। कालू, कालू बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ कालू। मगर कालू कौवा तो कब का वहाँ से भाग गया था। तेरी ऐसी की तैसी, मैं देखती हूँ तुझे, बड़ी आई काय काय करने वाली। फिर चील भी मार मार कर गोरी कवि को लाल कर देती है। हाय हाय, मर गई, मर गई कालू, यहाँ यहाँ मारा है चील ने। हाय हाय। गोरी, अगर हम ईमानदारी से काम करते रहते तो हमारा धंधा हमेशा चलता, मगर अब हम अपने लालच के कारण अपने काम से हाथ धो बैठे हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।